तो अगर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीवो के U20 के बारे में। वैसे तो दोस्तों वीवो ने अपना U10 लॉन्च करा था काफ़ी टाइम पहले, मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज हम बात करेंगे वीवो के U20 के बारे में। तो दोस्तों इसका कुछ प्राइस भी पहले ज़्यादा था, लेकिन अब कटा के कुछ कम हो चुका है। उस प्राइस के बारे में भी हम बात करेंगे और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या ये लेने लायक है, क्या ये फेंकने लायक है नहीं है, ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए। लेट्स बिगिन। अब जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं यार, आज के टाइम पे नए नए स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो वही वीवो ने अपना U20 निकाला है एक बजट सेगमेंट स्मार्टफोन में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं किस स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के ऊपर नजर डालते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर अगर मैं देखूं तो 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है। कहा जा रहा है वीवो की तरफ से कि इसमें कोई पांडा टांडा वाला ग्लास लगा पड़ा है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 और 5 से काफी ज्यादा स्केल पे है और ज्यादा प्रोटेक्टेड भी रखेगा आपके स्मार्टफोन को। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि भैया भूकंप और झटकों का कभी पता नहीं, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए अपने स्मार्टफोन को कृपा करके टेम्पर ग्लास लगवा दीजिए, नहीं तो आपको भी कोई हार्ट अटैक आ सकता है, छोटा मोटा तो आ ही जाएगा। उससे बचने के लिए टेम्पर ग्लास लगवा लो, क्या जाता है। तो दोस्तों वहीं पे अगर बात करते हैं अब इसके प्रोसेसर की, तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, लेकिन इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 675 का हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब बात करूं इसके अंदर रैम वेरिएंट के, 2 रैम वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे, एक 4GB और दूसरा 6GB का वेरिएंट। प्राइस की हम बाद में बात करेंगे। और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दोनों में ही मिलने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं, और माइक्रो SD कार्ड से आप इसे बढ़ा सकते हैं। अब बात करता हूँ इसके कैमरा की। तो कैमरा में दोस्तों कहा है वीवो ने कि इसमें AI इंटेलिजेंस, तो दोस्तों कहा है कि हमने इसके अंदर AI इंटेलिजेंस वाले कैमरे डाले हैं और डब्बे पे भी लिखा पड़ा है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें 3 कैमरे देखने को मिलते हैं रेयर में। एक आता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, दूसरा आता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि है दोस्तों वाइड एंगल लेंस, और तीसरा आता है 2 मेगापिक्सल का कैमरा है जो है डेप्थ सेंसर कैमरा। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों एक फिंगरप्रिंट स्कैनर साथ में रेयर में बैक में। और इसका आपको मैं बता दूं 2 कलर आपको वेरिएंट मिलने वाले हैं, पहला ब्लू और दूसरा आएगा ब्लैक, जो सा आपको अच्छा लगे ले लेना। और अब बात करूं इसके अंदर फ्रंट वाले थोबड़ा लेवर्स के लिए, तो जो थोबड़ा लेवर की बात करूं तो इसमें एक नॉच दी गई है जिसका कैमरा है, जिसके अंदर हमें कैमरा देखने को मिलता है 16 MP का कैमरा, काफी अच्छी खासी, यानी कि आपके थोबड़ा तो चमका ही देगी, इतना तो बढ़िया है ही। और अब बात करूं इसके अंदर बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी के अंदर दी गई है। और वीवो ने इस पर कमाल करा है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ कुछ चार्जर दिया है, यानी कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और आपके साथ एक फास्ट चार्जर मिल रहा है जिसके आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। और इसके अंदर टाइप USB नहीं है, लेकिन इसमें 3.5mm जैक हमें देखने को मिलता है वहीं। और अगर बात करें इसमें ब्लूटूथ सब है। और इसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो फेस अनलॉक सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। और इसके फिलहाल जो फिंगर स्कैनर और फेस अनलॉक है वो काफ़ी तेज आपको जो हमारे फिंगर स्कैनर है और फेस अनलॉक सिस्टम है काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मतलब आप देख सकते हैं। अब बात करूँ इसके अंदर इसके प्राइस की, जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है भैया प्राइस। दोस्तों सुन के में आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन 4GB 64GB की स्टोरेज की वेरिएंट पे हमें मिलने वाला है 10,990 रुपये का। और वहीं अगर आप 6GB लेने वाले हैं 64GB की स्टोरेज के साथ, तो वो आपको पड़ेगा 11,990 रुपये का। और इसके अंदर दोस्तों कुछ प्रीपेड ऑफर चल रहे हैं, तो मतलब आप जो फ्लिपकार्ट पे आने वाली है सेल, तो वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि जियो वगैरह भी आपको वहाँ पे ऑफर मिल जाएंगे, कोई डेबिट कार्ड वगैरह जो ऑफर है हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं कहता नहीं कोई HDFC हो या ICICI जो भी आपको देख वहाँ पर जब अगर आप बाय आपको करना हो तो। मेरी राय में दोस्तों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, #अनस्टॉपेबल यू है, तो काफ़ी अच्छा है, इस्तेमाल इसका दोस्तों किया गया है, क्योंकि 10,990 रुपये में देखने को मिलते हैं वही घटिया स्मार्टफोन जैसे Redmi 7A। और अब तो दोस्तों Realme का 5S भी आ चुका है, तो अगर मैं देखूँ तो इन दोनों की काफ़ी अच्छी खासी टक्कर होने वाली है। और स्मार्टफोन काफ़ी दोनों ही अपने फील्ड में काफ़ी मज़ेदार है। वैसे तो मेरे ख्याल वीवो का U20 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, देखा जाए तो बजट के हिसाब से और वगैरह सारे एंगल एरिया के हिसाब से कोई इसमें खराबी मुझे दिखी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कोई खराबी है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाके बताइए इसमें क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको बुरा लगा, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए ताकि जो भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों के बीच में और सनसनी मचा दो, क्योंकि हमें मचानी है सनसनी। और वीडियो का हो गया दी एंड। तो चलिए दोस्तों वीडियो में यही तक था, चलिए बाय बाय।